बच्चों, हमने बात किया था कि काव्य के 3 प्रकार होते हैं, महाकाव्य, मुक्तक काव्य और गीति काव्य। आज हम गीति काव्य के बारे में कुछ जानेंगे। गीति काव्य दरअसल मूल शब्द है गीत। गीत को अगर अंग्रेजी में आप शब्द बताएंगे तो वो है लिरिक्स। लिरिक्स के अंतर्गत शब्द भी होते हैं और वाद्य यंत्र भी होते हैं, अगर अंग्रेजी में ये बात कही जाए तो। लेकिन हिंदी में यहाँ गीत का मतलब सिर्फ गीत है। और गीति काव्य जो है वो मूल रूप से कवि के भावनाओं का चित्रण है। गीति काव्य में कवि अपनी मन की भावना को, अपने मन के भाव को, उतार चढ़ाव को रखता है। काव्य जो है, कविताएं जो आप पढ़ते हैं उसमें रस और उसका भाव जो है वही उसकी आत्मा होती है। गीति काव्य के बारे में इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए पाश्चात्य विचारक हैं, पाश्चात्य मतलब जो विदेशी लेखक हैं, वो कहते हैं कि गीति काव्य में किसी ऐसे व्यापक कार्य का चित्रण नहीं होता है जिससे बाहरी जगत में जो कुछ भी घट रहा है, जो भी रूप है, जो भी ऐश्वर्य है, जो भी सुंदरता है बाहरी जगत का, उसका उद्घाटन हो। यानी इसमें कुछ ऐसी विस्तृत बातें नहीं होती हैं, बल्कि इसमें कवि की निजी आत्मा के ही किसी एक रूप विशेष के प्रतिबिंब का निर्देशन होता है। यानी जो गीति काव्य आप पढ़ते हैं तो गीति काव्य के अंतर्गत कोई भी ऐसी बात नहीं होती है जो विस्तृत हो और जो बाहरी संसार, बाहरी जगत के सौंदर्य का, ऐश्वर्य का बखान करे। ये नितांत निजी विचारों की अभिव्यक्ति होती है जो कवि की अपनी होती है। कवि अपने पूरे जीवन का नहीं बल्कि जीवन के किसी एक विशेष अनुभव का भी वर्णन गीति काव्य में कर सकता है। गीति काव्य के 2 रूप हैं, लोकगीत आप कह सकते हैं और साहित्यिक गीति भी आप कह सकते हैं। लोकगीत जैसा कि शब्द से ही समझ में आ रही है बात कि समुदाय के बीच, लोगों के बीच कुछ ऐसे गीत प्रचलित हैं जो परंपराओं से परिचित हैं, प्राचीन समय से ही परिचित हैं और प्रचलित है लोगों के बीच में, और लोग उसको किसी विशेष धार्मिक आयोजन में, सामाजिक आयोजन में, पारिवारिक आयोजन में गुनगुनाते हैं। तो वो हुआ लोकगीत। और जैसे कि शादी में, जनेऊ में लोग गाते ही हैं। उसके बाद एक साहित्यिक गीत भी है जो कि साहित्य के नियमों से, कानूनों से, उसके तौर तरीके से आबद्ध होती है, बनी हुई होती है। प्रमुख 6 तत्व की बात हम अगर करें तो सबसे पहली बात है कि इसमें कवि के भावनाओं का चित्रण होता है। जैसा कि मैंने बताया कि गीति काव्य में कवि के भावनाओं का चित्रण होता है। कवि अपनी बात करता है, ना कि वो संसार की बात करता है। दूसरी बात है निजी अनुभवों को स्थान देता है। वो दूसरे के अनुभव को नहीं बल्कि अपने मन के अनुभवों को स्थान देता है। 2 बात है, पहले तो भावनाओं का चित्रण होता है और वो भावनाएं भी कैसी होती हैं, कवि की अपनी निजी होती हैं, अपनी व्यक्तिगत होती हैं। संगीत और लय का प्रवाह होना चाहिए ताकि इसे गुनगुनाया जा सके, इसे गीत में ढाला जा सके, इसके साथ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जा सके। इसलिए इसके अंतर्गत संगीत और लय का प्रवाह होना चाहिए। आप सारी लिखी हुई कविताओं को नहीं गा सकते। कुछ कविताओं में ऐसे गुण होते हैं, ऐसे लय, ताल और छंद के अवसर होते हैं कि आप उसको बांध सकते हैं सुर में। शैली की कोमलता होनी चाहिए। जब आप बात भावनाओं की कर रहे हैं तो भावनाओं में वो एक कोमलता का एहसास होना चाहिए, जैसे श्रृंगार रस हो, प्रेम रस हो, वात्सल्य रस हो, भक्ति रस हो, कुछ कोमल बातें होनी चाहिए गीति काव्य में। संक्षिप्तता, मैंने परिभाषा के दौरान ही बताया कि इसमें पूरे संसार से जुड़ी हुई बातें और व्यापक अर्थ में कुछ नहीं कहा जाता है। इसमें कवि की अपनी निजी बात होती है। तो ये संक्षिप्त होनी चाहिए, छोटा होना चाहिए, इसका रूप विस्तार लिए हुए नहीं होना चाहिए। और मुक्तक शैली होती है। मुक्तक आपने पढ़ा ही है कि वो जरूरी नहीं है कि तुक मिले, वो बिल्कुल ही किसी एक विषय को लेकर, किसी एक भावना और बात को लेकर कही जाती है और उसमें विचारों का प्रवाह नदी के लहरों की तरह होता है। तो ये मुक्तक शैली में गीति काव्य लिखी जाती है। तो ये 6 तत्व हैं और 2 प्रकार जो हैं वो है लोकगीति और साहित्यिक गीति। धन्यवाद।